अगर आप कोने में जाके कुछ भी बतियाओगे ना तो ये सीधी बात कैमरे में कैप्चर होगी। ये अब दिल के अंदर चलेगा जी, अब दिल की बात निकल के आएगी। ये देखिए अग्रवाल साहब के दिल के अंदर हमारी डिवाइस जा चुकी है और दिल के अंदर की बात भीतर की बात और भीतर की निकलेगी, अंदर की बात निकलवाएंगे। तो अभी कितने शहरों में कब्जा कर रखे आपने? हाँ जी। तो भाई फिलहाल जो है रोहित अग्रवाल जी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पेशल गाजियाबाद है हरियाणा के बालका तो ही न्यू बतान खातर आए हैं। अगर भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है जो बोंद कला में, ये तो बताओगे शिक्षा यानी कि 2 4 क्यों करो हुए हैं, लेकिन ये बताओगे 2 400 क्यों करो हुए हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो अग्रवाल साहब पहले तो दर्शकाना राम राम मान जी। राम राम जी। तो अग्रवाल साहब अगर बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो हर पेरेंट्स जो है वो नहीं सोच सकते भी देखो एक और सी भी लग रही है भाई हमारा बालक जो है वो नोट छापने की मशीन बन जाए। व्यक्ति तो बाद में है और पहले हर पेरेंट्स के दिमाग में ये चीज़ रहा है कि भाई नोट कैसे छापे, हमारा बच्चा ज़्यादा पैसे कैसे कमाए, पैसा कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से कमाया जाए। थोड़ी सी तो इसके ऊपर 2 बात आप बता दो, और पैसे के साथ साथ जो संस्कार और संस्कृति है वो कितनी ज़रूरी है? संस्कार तो बहुत जरूरी है जी। क्योंकि जब अपने लोग कुछ भी काम करते हैं और अगर इकट्ठे एकजुट होकर परिवार के साथ रह के जो सब माता पिता और सब भाई बहन सब बीच में, तो उनका एक अपना ही अस्तित्व होता है। बिल्कुल कि जी मतलब अपना एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग फाउंडेशन जिसको बोलते हैं जी, कि वो एक फाउंडेशन है अपने, उससे फिर एक तो आदमी घबराता नहीं है, व्यापार को आगे लेके जाता है जी, और व्यापार में सच्चाई होए सबसे ज्यादा चीज, और अपॉर्चुनिटी कभी मिस ना करे। यानी कि पागलपन भी जरूरी है, कामयाब होने के लिए पागलपन भी जरूरी है, अपॉर्चुनिटी कभी मिस ना करे, कोई भी अवसर छोड़े ना। तो अग्रवाल साहब आपकी पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो कहाँ तक पढ़ाई और कहाँ से रही आपकी पढ़ाई ज़्यादातर? मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैंने लुधियाना से पंजाब से अपनी पढ़ाई करी थी। ओके। और कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। तो उसके बाद कभी जॉब के लिए भी सोचा कि कोई नौकरी कर लूँ छोटी मोटी, या सीधा बिजनेस विरासत में मिला या सीधा बिजनेस में आया? क्योंकि हमारे पहले पंजाब में भी एक वनस्पति फैक्ट्री होती थी। अच्छा जी। मेरे फादर देखा करते थे। तो जब मैं कॉलेज से निकला थोड़ी उन्होंने ट्रेनिंग दी तो फिर गाजियाबाद में यूनिट लगा लिया। ओके। तो तब से वही है। तो अभी कितने शहरों में कब्जा कर रखे आपने? हाँ जी। यानी आपका जो बिजनेस है वो कहाँ तक फैला है? बस एक पंजाब में और एक यूपी में है। यानी कि पंजाब से तार जुड़े हुए हैं गाजियाबाद तक और बीच में भी लपेट में आए जाओ मतलब। देखो बहुत बड़ी बात है कि बिजनेसमैन के चेहरे के ऊपर स्माइल नहीं, तो ज्यादातर बिजनेसमैन अग्रवाल साहब क्या होते हैं तनाव में रहते हैं, वो सारी पैसे के चक्कर में भी कैसे किस तरह से मल्टीप्लाई हो। और मेरे ख्याल से आपका मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ फेस रीडिंग कर पा रहा हूँ कि अध्यात्म के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव है आपका, इसीलिए चेहरे के ऊपर स्माइल है साथ में। तो शुभ नाम सर आपका? मुनीश अग्रवाल जी। तो आप भी साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो वनस्पति के क्षेत्र में आपका किस तरह का बिजनेस है, थोड़ा सा दर्शक? हम लोग घी बनाते हैं वनस्पति घी। अच्छा जी। वो एक डालडा ब्रांड और गगन वनस्पति है। अच्छा। वो हमारे यहाँ बनता है। अच्छा लो जी, ये तो छुपे रुस्तम है, बहुत बड़ी बात है। खाओ गगन रहो मगन। तो ये मिल गया भाई। जो गगन और डालडा देखो 2 बहुत बड़े ब्रांड हैं देश के। वनस्पति घी की अगर मैं बात करूँ, और आजकल तो ऐसा रिवाज सा हो रहा है अग्रवाल साहब, स्कूटर की थैली लेनी हो, स्कूटर भी है ना वनस्पति में, स्कूटर की राग भी है, स्कूटर भी है, तो ओढ़े भी जाके नहीं कहूँगे भाई एक डाल्डा की थैली दे दी। तो डाल्डा एक कितना बड़ा ब्रांड है, वनस्पति को डाल्डा को गिना जाता है। हाँ, वनस्पति घी को ज्यादातर जो है डाल्डा कहते हैं। और गगन के तो जिक्र है, बोले खाओ गगन रहो मगन। तो इसीलिए जो है अग्रवाल साहब मगन रहते हैं हमेशा। और सफलता का जो मूल मंत्र है वो ये है कि डेडिकेशन और पागलपंथी और जो अवसर है उसको कभी ना छोड़े। ये सारा हमारा ये देखते हैं जी रावत जी हैं, छुपे रुस्तम दिखा दे भाई। ये जो पीछे कैमरे के पीछे जो है ये बिहाइंड द शो यही है। हाँ, बैकबोन है ये रावत जी हैं जो ये बैकबोन है। और मिलके जो है पूरे सारी प्रोडक्शन की जिम्मेवारी इनके हाथ में है। अच्छा जी। प्लांट में जो भी करना है, जैसे माल बनाना है, सब इनकी जिम्मेवारी। चलो हमारा भी शेयर कर लिया जो प्रॉफिट में। चलो भाई
हाँ भी नहीं भरते अग्रवाल साहब, न्यू झूठे भी न्यू कनकन दे कि वो डिवाइस लग रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा है। अच्छा ओके। अगर आप कोने में जाके कुछ भी बतियाओगे ना तो ये सीधी सीधी बात कैमरे में कैप्चर होगी। ये कहाँ गया जी? ये अब दिल के अंदर चलेगा जी, अब दिल की बात निकल के आएगी। ये देखिए अग्रवाल साहब के दिल के अंदर हमारी डिवाइस जा चुकी है और दिल के अंदर की बात भीतर की बात और भीतर की निकलेगी, अंदर की बात निकलवाएंगे। तो मुनीष भाई जो बिजनेस की जो थ्योरी है, जैसे अग्रवाल साहब ने बताया कि डेडिकेशन है या फिर कोई भी अवसर है वो मत चूको, बिल्कुल भाई साहब। और किस तरह का मूल मंत्र है जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन को हर कोई सुनना चाहता है, तो किस तरह की थ्योरी आप बताना चाहेंगे? बस चीज यही है कि अपने सच्चाई से और ईमानदारी से जो भी काम करोगे उसका आपको उसका आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा जी। सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से जो भी काम किया जाएगा उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। राउत साहब, अपना हरियाणा में कहावत है, बिला दिहाड़ी कभी नहीं मरती, तो ये एक तरह से इन्होंने उसको अपने अंदाज में कही है, भाई दिहाड़ी कभी नहीं मरती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अग्रवाल की जो जोड़ी है अग्रवाल साहब की, इन्होंने साफ तौर पर कहा है, लगे रहो, पागलपंथी के साथ लगे रहो बस और पूरे जुनून के साथ लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। तो भाई कर दो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, बिना देर और मैंने तरतीब बात बताई है बिना एर फेर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्म।